सचिन और साइली तेजस और रोशनी को कहते हैं कि वह कमरे से बाहर आए, लेकिन इस बार रोशनी ने डिसाइड कर लिया था कि वह कमरे से बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए वह तेजस को नींद से उठाती ही नहीं है और बाहर आके हंगामा करने लगती है। वो कहती है कि हम लोग क्यों कमरे से बाहर आए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम कमरे से बाहर नहीं आने वाले, हम सोएंगे तो कमरे के अंदर ही सोएंगे। और रेणुका भी इस वक्त तक बाहर आ जाती है, जो कि रोशनी का पूरा सपोर्ट करती है। साथ ही दोनों मिलकर साइली को 4 बातें और सुनाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब सचिन और साइली टेरिस पर होते हैं, जब साइली की आंखों से आंसू आ जाते हैं, यहाँ तक कि सचिन की आंखों से भी, क्योंकि सचिन अपनी बाइकों के लिए कमरा तक नहीं दे पा रहा। ये सारी चीजें उसे अंदर ही अंदर खाते जा रही थी। उसके बाद सचिन ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर सचिन ने ऐसा क्या किया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तेज से, जो कि अपने काम से घर लौट जाता है और बहुत ज्यादा थका हुआ लगता है। परेश कहता है कि तेज तू अभी से ही थक गया, आज तो तेरे ऑफिस का पहला दिन था ना। तेज कहता है कि बाबा आपको पता नहीं है कितना काम करना पड़ता है वहाँ पर, 10 तरीके के लोग आते हैं, 10 तरीके के सवाल पूछते हैं और ले जाते कुछ भी नहीं है। उनसे बात करना पड़ता है, उन्हें चीजों को समझाना पड़ता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया। तेजस कहता है कि मुझको तो पता ही नहीं था कि हमारे मुंह में इतनी ज्यादा मसल्स होती है, बोल बोल के मेरा पूरा जबड़ा दुखने लग गया। सचिन कहता है कि ये डबलिंग वाली तू दिन भर इतना डबलिंग करती है, वो भी इतने महीनों से, तेरे गले की वाट लग जाती होगी। रिया कहती है कि नहीं नहीं सचिन, मेरे को डेली करते करते प्रैक्टिस हो गई है। हाँ कभी कभार मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है कुछ दिन, लेकिन ऐसा तेजस जैसा हाल तो मेरा कभी भी नहीं होता, लगता है ये बहुत वीक है। और वैसे भी तेजस तुम तो सेल्स में हो ना, तुम्हारी जितनी अच्छी पिच होगी उतनी ज्यादा तुम्हारी सेल्स होगी। रेणुका कहती है लेकिन तेजस तू इतना काम कर ही क्यों रहा है, इतने सारे स्टाफ है ना, तू उनको बुलाकर वो समझाएंगे, तू तो बस कुर्सी पे आराम से बैठा कर। उसी वक्त परेश कहता है कि रेणु ऐसे बिजनेस नहीं होता है, वो दुकान का मालिक है और अगर मालिक काम करेगा तो उसको देखकर एम्प्लॉयज भी और ज्यादा काम करेंगे। रेणुका कहती है कि परेश तुम्हें पता ही क्या है बिजनेस के बारे में, तुम्हें बिजनेस का बी तक नहीं पता, तुमने आज तक बिजनेस का करा है, तुम्हें तो सिर्फ बी मतलब बोगी पता है, ट्रेन की बोगी, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा जीवन बोगी में ही तो बीता है। यह बात सचिन के दिल पे लग जाती है। सचिन कहता है कि देख बाबा, तूने पूरा जीवन भर हमें पाला, तेरी बाइकों को पाला, और आज ये क्या बोल रही है कि देखो कुछ भी नहीं पता। बाबा तेरे काम को, तेरे इतने साल की मेहनत को फुकटिया बता रही है ये। परेश कहता है कि सचिन तू टेंशन मत ले, जिसका जैसा दिमाग होता है ना वो वैसी ही बातें करता है। साथ ही परेश सचिन को कहता है कि सचिन देख, अगर हम हमारा काम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे ना तो हमें कभी भी थकान नहीं होगी। आकाश कहता है कि बिल्कुल सही कहा बाबा आपने, मैं भी जब मेहनत से रेस्टोरेंट में काम करता हूँ ना तो मुझे जो रेस्टोरेंट की गर्मी है ना वो भी कूलर से कम नहीं लगती है। उस वक्त रिया भी कहती है कि मुझे भी मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद है। सचिन और साइली भी कहते हैं कि हमें भी हमारा काम इतना ज्यादा पसंद है कि हमें तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने लग जाते हैं। रोशनी कहती है कि तेज को भी उसका काम बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो इतने समय के बाद आज पहली बार वो काम कर रहा है ना, इसलिए वो इतना ज्यादा थक गया है। रेणुका कहती है कि रोशनी तुम दोनों इसकी बात मत सुनो, यहाँ क्या लोगों को फोकट की नसीहत देने में कुछ नहीं चाहता है, तुम आराम करो और उसके बाद खाना खाने के लिए आ जाना। अगले ही सीन में हम सचिन को देखते हैं जो कि अपने पैसे गिन रहा होता है और मनी मन में सोचता है कि अगर रोज के रोज इतनी कमाई होगी, ऐसा ही मेरा जेब कटेगा तो मैं बिल कैसे भरेगा, सपने कैसे पूरे करेगा। साइली सचिन के पास आती है और सचिन से कहती है कि सचिन तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। सचिन कहता है कि परेशान क्या लग रहा है, वो तो क्या थोड़ा मेरा सर दुख रहा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत आराम कर रहा था मैं। साइली कहती है कि मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, मैं सब जानती हूँ कि तुम इतने परेशान क्यों हो। साइली कहती है कि मुझे पता है कि आज मार्केट में क्या हुआ था, कैसे वो बूढ़े इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती करी और वो तुम्हारी टैक्सी में भी नहीं बैठा। साइली कहती है कि मैंने सब कुछ देखा, मन कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। सचिन कहता है कि रेंदे, मेरे को उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, जब से वो वीडियो वायरल हुई है ना लोग मेरी टैक्सी में आ ही नहीं रहे, नहीं कोई नहीं, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइली कहती है कि सचिन तुम्हें याद है ना, तुम पहले कहा करते थे कि एक दिन तुम्हारे पास शोरूम से भी ज्यादा टैक्सियां होगी और हर टैक्सी पे हम दोनों का नाम होगा। सचिन कहता है कि याद है ना, मैं भूला थोड़ी ना हूँ, वो अभी भी मेरा सपना है, इतनी ज्यादा टैक्सी होगी कि ये सचिन मुंबई का टैक्सी किंग कहलाएगा। थोड़ा क्या रोड पे स्पीड ब्रेकर आ गया है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेट होगा लेकिन मेरा सपना पूरा जरूर होगा साइली। सचिन कहता है कि साइली इसलिए मुझे तू इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि तेरे से मैं सिर्फ 2 मिनट भी बात करता हूँ ना तो मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि मुझे लगता है कि आज ही मैं मुंबई का सबसे बढ़िया टैक्सी ड्राइवर बन जाऊंगा। साइली तेरी वो बात को मैंने अभी तक मगज में फिट कर रखा है कि हार कभी नहीं माननी है, हमारे हाथ में तो मेहनत ही है ना, फल तो हमें भगवान देगा और हम मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। साइली कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि एक नया QR बनवा लूं, क्योंकि जो पुराना QR तुमने मुझे बना के दिया था वो तो म्युनिसिपैलिटी वाले उठा कर ले गए। वैसे भी नया QR कोड आएगा तो कस्टमर को भी आसानी होगी ना, कई सारे लोग रहते हैं जिनके पास अभी भी कैश नहीं है तो वो QR पे पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब उन्हें कैश के लिए इधर उधर दुकान पे जाना पड़ता है, छुट्टे करवाने, खुले करवाने, उसके बाद वो मुझे ला कर देते हैं। तो अगर मैं QR ले आई तो उन लोगों को सुविधा मिल जाएगी। सचिन कहता है कि मुझे पता है ना, तू बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, हमेशा तू कस्टमर का फायदा देखती है और मेरे को भी बाबा ने कहा है कि जो भी कस्टमर का फायदा देखता है उसका बिजनेस अवश्य चलता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिया परेश का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है जहाँ पे परेश गाना गा रहा होता है। सचिन ने देख के कहता है कि डबलिंग वाली ने तो पूरा घर बदल दिया, बाबा जिसने आज तक जिंदगी में एक गाना नहीं गाया था तू गाना गा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना रेलवे में काम करना ही नहीं चाहिए था, मस्त बॉलीवुड स्टार बन जाना चाहिए था। क्या गाना गाया बाबा तूने, जीना यहाँ मरना यहाँ, मजा आ गया। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका रोशनी से कह रही होती है कि रोशनी तेजस कहाँ है, अभी तक वो खाना खाने नहीं आया, सब लोग खाना खा चुके हैं, उसको ही भेजना, वो खाना खाएगा तभी तो कल के दिन उसके अंदर
एनर्जी रहेगी। रोशनी कहती कि तेज तो सो गया। सचिन कहता है कि सो गया, अंदर ही सो गया। भगोड़ी मीना को मैंने कहा था ना कि 7 दिन इस कमरे में हमारा दिन है। आज भी बोल के गई थी, देख अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मैं और साइली कमरे में ही सोएंगे। लाली पाउडर तू जा और फटाफट उसको लेकर आ। रोशनी कहती है हाँ जा ही रही हूँ। वैसे भी तेज बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए उसको नींद आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी अपने कमरे में जाती है और तेज को सोया हुआ देखती है कि तेज किसी बच्चों की तरह सो रहा है। इसलिए रोशनी ये डिसीजन लेती है कि आज वो बाहर जाएगी ही नहीं, चाहे सचिन कुछ भी क्यों ना कर ले। आज वो और तेज इसी कमरे में सोएंगे और आज क्या हर दिन वो इसी कमरे में सोने वाले हैं। ये कमरा इन दोनों का ही है। बहुत देर इंतजार करने के बाद सचिन का दिमाग गर्म हो जाता है। सचिन जोर जोर से आवाज लगाता है कि एक खजूर बाहर आ, एक खजूर बाहर आ। उसी वक्त तेज कहता है कि ये कौन बार बार चिल्ला रहा है। रोशनी कहती है कि बाबू तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ, तुम बस आराम से सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि रोशनी कमरे के बाहर आती है और बाहर आके गेट को लगा देती है। सचिन कहता है कि ये खजूर कहाँ गया, बोलना लाली पाउडर खजूर कहाँ गया। रोशनी कहती है कि तेज सो गया है और उसको सोने दो, उसको परेशान मत करो। सचिन कहता है ये क्या पागल वागल हो गई है क्या, देख साली मैंने कहा था ना ये लोग बहुत ज्यादा लिचड़ लोग हैं, ये बाहर आएंगे ही नहीं, इनको जब तक घसीट के बाहर नहीं लाएंगे ये अंदर ही बैठे रहेंगे। साइली कहती कि रोशनी तो गलत बात होती है ना, आज ही और हम सब ने डिसीजन लिया था ना कि एक हफ्ते के लिए ये रूम हमारे पास रहेगा, एक हफ्ते के लिए तुम्हारे पास और एक हफ्ते के लिए आकाश और रिया के पास, तो अब तुम बात से पलट क्यों रही हो। रोशनी कहती है कि तेजस पहले काम नहीं करता था लेकिन अब वो काम करता है, अब वो थक गया है और उसको नींद आ रही है, आज तो वो खाना खाने भी नहीं आया। सचिन तुमसे जो बनती है ना तुम वो कर लो, लेकिन हम दोनों इस कमरे से आज बाहर नहीं आएंगे। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका और परेश आ जाते हैं। परेश कहता है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, इतनी रात को सोने का टाइम है ना, तुम लोग रात को भी लड़ाई कर रहे हो। उसी वक्त सचिन कहता है कि देखना बाबा ये लाली पाउडर और भगोड़ी में ना अंदर कमरे में जम के बैठ गए, बाहर ही नहीं आ रहे। ये सभी लोगों ने कहा था ना कि एक हफ्ते हम इस कमरे में सोएंगे। रोशनी कहती है कि काका तेजस बहुत ज्यादा नींद में, वो बहुत ज्यादा थक गया है, आज पहली बार उसने इतना काम किया है और अगर उसे अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो कल वो बेकार काम करेगा जिससे कि उसका बिजनेस भी ठप पड़ जाएगा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है। सचिन कहता है तो इसमें क्या हमारी गलती है क्या। रोशनी कहती है कि अगर ऐसा है ना तुम लोग बाहर क्यों नहीं सो जाते, वैसे भी तुम हर दिन तो बाहर ही सोते थे टेरिस पे खुली हवा में। सचिन कहता है कि तू सो जाना खुली हवा में, वो भी तेरे उस खजूर के साथ। उसी वक्त रेणुका कहती है कि गप्पस सचिन गप्पस, तुम लोग यहाँ पर नहीं सोओगे मतलब नहीं सोओगे, ये कमरा तेजस और रोशनी का है। सचिन कहता है कि ऐसे कैसे, बाबा तू आजी को फोन लगा, आजी को। परेश कहता है कि मैं इस वक्त आजी को फोन नहीं लगाऊंगा, तुम दोनों एक काम करो, अगर तेजस और रोशनी कमरे से बाहर नहीं आ रहे तुम दोनों आज हमारे कमरे में सो जाओ, हम दोनों बाहर सो जाते हैं। सचिन कहता है कि नहीं नहीं बाबा तू रहने दे। परेश कहता है कि क्या दिक्कत है, एक दिन हम भी एडजस्ट कर लेंगे। सचिन कहता है कि नहीं बाबा नहीं, डॉक्टर ने तो ये कहा है ना कि तेको आराम करना है तो तू आराम ही कर, मैं नहीं चाहता कि तेको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। इतना कहकर सचिन और साइली दोनों ही टेरिस पर चले जाते हैं और इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। साइली की आंखों में आंसू इसलिए होते हैं क्योंकि अभी तक साइली और सचिन जो कि चटाई और टेरिस पर ही सोते आ रहे हैं, आज वो एक कमरे के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। साइली को ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों को फैसिलिटीज मिल गई तो ये उस फैसिलिटीज को अपना मान बैठे हैं। सचिन कहता है कि नहीं साइली तू ऐसा क्यों सोच रही है, वो हमारा हक है और मैं भी पता नहीं कैसा पति हूँ जो कि अपनी बाइकों को एक कमरा नहीं दे सकता। इस वक्त तक सचिन की भी आंखें भर आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।